हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने दो मेथड पढ़ लिया था कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का। पहला जनरल मेथड पढ़ा था जिसमें पुली के रिलेटिव वेलोसिटी से देखा था हम लोगों ने, है ना, Vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी बाई टू। आज हम लोग एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट मेथड। ओके, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है ये, कंस्ट्रेंट रिलेशन, constrained relation with point method। ओके, constrained relation with point method। ओके ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले constrained relation with पावर पॉइंट मेथड। ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। ओके, हर जगह पे अप्लाई हो जाता है। और वेज कंस्ट्रेंड हो या पुली कंस्ट्रेंड हो या जनरल कंस्ट्रेंड हो, कैसा भी कंस्ट्रेंड हो, पॉइंट मेथड से हम लोग उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। इससे अभी कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप अगर इससे सीख जाते हैं ठीक से तो कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पुली का वेलोसिटी निकालो, किसी चीज़ का भी वेलोसिटी निकालना। ओके, सो पॉइंट मेथड को आइए हम लोग देखते हैं क्या एक्चुअल में क्या है। तो देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी ये हो चुका है, पावर से भी बता चुका हूँ, वेलोसिटी या पुली से भी बताया था हमने। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। ओके, ये पुली है। हमने क्या निकला था? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी बाई टू। ओके, या इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो टू वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी। ओके, या इसको मैं उधर लेके चला जाऊँ तो क्या आ जाएगा? वी ए प्लस वी वी माइनस टू वी पी इज इक्वल टू जीरो। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वी ए प्लस वी वी माइनस वी पी माइनस वी पी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये रिलेशन हमको मिल गया। देखिए, पॉइंट मेथड बेसिकली सोचा गया है, कैसे चीजें आई, पॉइंट मेथड को डेवलप कैसे किया गया, यहीं से डेवलप किया गया। ओके, इस चीज को ना अप्लाई करके हम लोग पॉइंट चूज कर ले अगर स्ट्रिंग पे, तो भी कंस्ट्रेंट रिलेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अभी माइनस साइन को आप भूल जाए, जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉइंट मेथड को कैसे इवॉल्व किया गया है, ठीक है। इस माइनस साइन को भूल जाएं, तो माइनस साइन को मैं हटा देता हूं, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। किसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, किसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा। पर्टिकुलर इस केस में तो वीपी जीरो होगा। ओके, तो मैं एक स्टैंडर्ड वे में लेके चलता हूँ, माइनस को हटा देते हैं, सब कुछ प्लस वे में लिख के चलते हैं। वी ए प्लस वी वी प्लस वी पी प्लस वी पी इज इक्वल टू जीरो। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ब्लॉक ए नीचे आएगा तो ये नेगेटिव होगा। सेम तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड मेथड में लिख लिया, वी ए प्लस वी वी प्लस वी पी प्लस वी पी इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी देखें, पुली यहाँ पे मूव नहीं करे तो ये जीरो है, ये भी जीरो है ना। पुली मूव नहीं करे तो ये जीरो और ये जीरो है ना। और ये दोनों मूव कर रहे हैं तो एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। हम लोग सभी देख चुके हैं पावर मेथड में भी और रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोग पुली मेथड में भी यहाँ से, है ना। तो यही से इवॉल्व होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर आपने इस माइनस को प्लस कैसे कर दिया। जस्ट मैंने समझाने के लिए स्टेप लिखा है। ओके, यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमने लिखा है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। साइन कन्वेंशन, और वो साइन कन्वेंशन न्यू साइन कन्वेंशन है जो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखें, ये 4 पॉइंट मिले। मैंने थोड़ा सा सोचा, क्या किया मैंने थोड़ा सा सोचा कि वी ए मतलब क्या। अगर मैं ये पॉइंट मान लूं जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? वी ए होगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट एज्यूम करूं जो स्ट्रिंग पे भी है और ब्लॉक पे भी है, ये पॉइंट कहां पे? स्ट्रिंग पे भी है और ब्लॉक पे भी है। सेम उसी तरीके से ये पॉइंट भी कहां पे है? स्ट्रिंग पे है और ब्लॉक पे है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को चूज किया। इन दोनों पॉइंट का इसका वेलोसिटी क्या होगा? वी ए के बराबर होगा। जनरल कंस्ट्रेंट में मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये ब्लॉक पे भी है स्ट्रिंग पे भी है, तो जितने से ब्लॉक जाएगा उतने से ये पॉइंट जाएगा। सेम तरीके से ये वाला भी सेम केस,
इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, वीवी होगा। ओके, हमने इसको नाम दे दिया 0.1, इसको हमने नाम दे दिया 0.2। ओके, अच्छा अभी ये वाला कहाँ से लाएंगे, तो स्ट्रिंग कहाँ पे पुली से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे है ना, इस साइड से कहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 0.3, ये हो गया हमारा 0.4। हमको इन पॉइंट से मतलब नहीं स्ट्रिंग के जो पुली पे रैप्ड है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा रैप्ड रहेगी। जितना अमाउंट यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है ये हमेशा पुली पे रैप्ड रहेगी, तो हमें उसकी बात नहीं करनी है। जहां पे स्ट्रिंग जस्ट कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही पुली से, हमने उस पॉइंट को देखा। जहां से इस साइड से जहां से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही स्ट्रिंग पुली से, वहां पे हमने इस पॉइंट को देखा। तो हमको 4 पॉइंट मिल गए। ओके, तो पॉइंट मेथड क्या कहता है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें, तो सेम चीज पॉइंट मेथड में अगर हम लोग लिखें तो पॉइंट मेथड क्या कहता है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज हमने कहां से डिराइव किया था, बोलो, XA, याद करो फर्स्ट लेक्चर, XA प्लस XB प्लस C इज इक्वल टू L, जहां पे C क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रैप्ड ओवर द पुली, L क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर हमने डिफरेंशिएट किया था तो dl/dt क्या आया था, 0, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या थी, कांस्टेंट थी, तो ये आया था। ओके, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑल कनेक्टेड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन विल बी 0। ओके, तो हम लोग क्या लिख दे, v1 इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी का समेशन क्या होगा, 0। ओके, अब यहाँ पे v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन, जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं सभी को हमें क्या लिखना होगा, विथ प्रॉपर साइन। क्या लिखना होगा, विथ प्रॉपर साइन। ये चीज सेम चीज यही है। ओके, तो यही पॉइंट मेथड है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ओके, जब पहले मैं पॉइंट मार्क करना सिखाता हूं, फिर स्टेप हम लोग सीखेंगे पॉइंट मेथड को कैसे अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद पॉइंट कैसे मार्क करने हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कर दिया, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। अभी बताएं पॉइंट 3 और पॉइंट 4 क्या मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे, क्योंकि वो पुली पे है और पुली मूव नहीं करे ऊपर नीचे, है ना, तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 0, ये 0, तो हमें क्या बच जाएगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, यानी कि v1 इज इक्वल टू माइनस v2। v1 किस पॉइंट का वेलोसिटी है, ब्लॉक ए का, तो va इज इक्वल टू v2 किस पॉइंट का वेलोसिटी है, ब्लॉक बी का, तो माइनस vv। यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो सेम तरीके से मैंने वेलोसिटी के लिए लिखा, अगर हमें एक्सीलरेशन के लिए लिखना होता तो मैं सेम तरीके से यहाँ लिखता एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ 0.3 प्लस एक्सीलरेशन ऑफ 0.4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पॉइंट मेथड, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। ओके, अभी मैंने साइन कन्वेंशन लेना नहीं बताया है। ओके, आगे हम लोग बताएंगे। सबसे पहले मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूं, पॉइंट कैसे मार्क करने हैं। ओके, तो पॉइंट कैसे मार्क करने हैं, हर कनेक्टेड पॉइंट जहां से स्ट्रिंग किसी मेंबर से कनेक्ट हो रही है। ओके, आइए एक दूसरा एग्जांपल में देता हूं आप लोगों को। पॉइंट मार्क करना है सभी को, ठीक है। ओके, पॉइंट मार्क करने हैं। चलो देखो, ओके, ए बी सी। ओके, इसमें कैसे पॉइंट मार्क करोगे, तो पॉइंट मेथड का सबसे लिमिटेशन क्या है कि एक बार में सिर्फ आप एक ही स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हो, 2 स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। पावर मेथड में क्या था, सिर्फ आप ब्लॉक के पास जा रहे थे एंड समेशन ऑफ पावर शुड बी 0, ये कर रहे थे। बट स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले एक स्ट्रिंग चूज करनी होगी और आप एक बार में उसी स्ट्रिंग पे केवल लगा सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पे आप अप्लाई कर सकते हैं पावर मेथड, पॉइंट मेथड को। ओके, तो आप एक स्ट्रिंग चूज कर लें और सभी कनेक्टेड पॉइंट मार्क कर लें। मैं अभी जस्ट सिखा रहा हूं कि पॉइंट कैसे मार्क करना। ओके, तो ध्यान से देखें,
ये वाली स्ट्रिंग में चूज कर रहा हूं, ये वाली, तो भी क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, अभी पुली पे कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ये दूसरा स्ट्रिंग स्टार्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ पे, फिर चलते गए यहाँ पे, फिर यहाँ से और फिर यहाँ पे। ओके, ये सभी पॉइंट हमने मार्क कर दिए। अब अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, तो आपको चूज क्या करना है, एक स्ट्रिंग चूज करना है, उस पे जितने पॉइंट कनेक्टेड हैं वो सभी को मार्क कर देना। जैसे यहाँ पे ब्लॉक, ये वाले स्ट्रिंग मैंने सबसे पहले चूज किया, इस स्ट्रिंग पे क्या था, पॉइंट ए के पास यहाँ पे कनेक्शन था, हमने इस पॉइंट को मार्क किया, फिर चलते गए स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही है पुली से, तो इस पॉइंट को मार्क किया। अब ध्यान रखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रोप का लेंथ है इस पुली पे वो हमेशा रैप्ड रहेगा, तो वो मार्क करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ध्यान देखें तो यहाँ से कनेक्शन एंड हो रहा है, या अगर हम लोग इस साइड से मूव करें तो यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ऐसे घूम के ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया। ध्यान देखें ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेकर ये वाली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग है, इसलिए इसको आपको डिफरेंट वे में मार्क करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बार मार्क करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं। पॉइंट मेथड बहुत ही इजी है। अभी पॉइंट मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ स्टेप्स लिखना है तो मैं स्टेप्स लिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए आइए स्टेप देखते हैं। ओके, देखें, स्टेप टू अप्लाई पॉइंट मेथड, स्टेप टू अप्लाई पॉइंट मेथड। ओके, स्टेप टू अप्लाई पॉइंट मेथड, मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं सेम उसी तरीके से सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। सो पहला स्टेप तो क्या है कि पॉइंट मेथड को आप एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल स्ट्रिंग पे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, पॉइंट मेथड कैन बी अप्लाइड only one string, point method can be applied at only one string at a time। ओके, एक बार में सिर्फ आप एक स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हो। पहला हमने क्या किया, हमको ये पता है बेसिकली लिमिटेशन है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ढंग से याद रहे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट चूज करना है जिसपे आप पॉइंट मेथड, स्ट्रिंग चूज करना है जिसपे आप पॉइंट मेथड अप्लाई करने जा रहे हो, क्योंकि पॉइंट मेथड एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पे अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे, पॉइंट मेथड कैन बी अप्लाइड एट ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम। तो पहला तो आपको ये लिमिटेशन पता है। दूसरा चीज, जब एक बार में एक ही स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग चूज करना पड़ेगा। कौन सी स्ट्रिंग चूज करना है, उस पे कनेक्टेड पॉइंट क्या। ओके, तो हम लोगों को पहला दूसरा स्ट्रिंग क्या है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, चूज द स्ट्रिंग at which you are going to apply point method, you are going to apply point method। ओके, अप्लाई पॉइंट मेथड, ये दूसरा स्टेप हो गया, हमने स्ट्रिंग चूज कर लिया। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, उस स्ट्रिंग पे जो आपने चूज किया है उस पे सभी कनेक्टेड पॉइंट क्या करने हैं, मार्क करने हैं। ओके, तो क्या करना है, मार्क, तीसरा स्टेप, मार्क ऑल कनेक्टेड पॉइंट, ऑल कनेक्टेड पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। ओके, सभी कनेक्टेड पॉइंट स्ट्रिंग पे क्या करना है, मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट हमने मार्क कर लिया। ओके, पहला बात क्या था, जिस स्ट्रिंग पे पॉइंट मेथड अप्लाई करना है उस स्ट्रिंग को चूज किया। दूसरा क्या था, सभी कनेक्टेड पॉइंट मार्क किया। तीसरा फोर्थ स्टेप क्या है कि ऑब्जर्व द मोशन। ओके, मोशन में आप चाहे आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल
द कनेक्टेड पॉइंट, कनेक्टेड पॉइंट। ओके, ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ ताकि आप अगर 1-2 महीने बाद रिवाइज करें तो आपको चीज़ें भूले ना, आप जस्ट नोट्स को पलटें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। ओके, तो क्या हमने लिखा, ऑब्जर्व द मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द कनेक्टेड पॉइंट। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ऑब्जर्व किया, फिर क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल पॉइंट विल बी 0। ओके, समेशन विथ साइन। ओके, विथ साइन, ये साइन कैसे लिखना है मैं बताऊंगा अभी। ओके, समेशन विथ साइन ऑफ ऑल द पॉइंट, समेशन ऑफ मोशन, सॉरी, समेशन ऑफ मोशन, समेशन ऑफ मोशन ऑफ, समेशन ऑफ मोशन विथ साइन, ओके, ऑफ ऑल पॉइंट विल बी 0। अभी मैं इसको एग्जांपल से इलिस्ट्रेट करूंगा। जैसे मान लीजिए आपने 5, 6, 7, 8 पॉइंट मार्क किए किसी पॉइंट पे, कितने, 5, 6, 7, 8 पॉइंट मार्क किए, और हमको वेलोसिटी निकालना था, तो हम लोग क्या कर देंगे कि v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, जितने भी पॉइंट है, समेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे v1 विथ साइन, v2 जो वेलोसिटी है विथ साइन, v3 जो वेलोसिटी है विथ साइन। अभी साइन कैसे लिखना है, उनका पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सेम तरीके से अगर एक्सेलरेशन लिखना तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। सेम तरीके से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना तो x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे v1 v2 v3 एंड सो ऑन सभी किसके साथ रखने हैं, साइन के साथ, यानी कि प्लस माइनस इसके साथ। a1 a2 a3 किसके साथ रखने हैं, साइन के साथ, a1 प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, x1 x2 x3 एंड सो ऑन किसके साथ रखने हैं, सभी को साइन के साथ रखने हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे लेंगे, नेगेटिव कैसे लेंगे, ये चीज समझने वाली होगी। ओके, तो अभी हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब ध्यान से देखें, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं। अच्छा, जल्दी से आप नोट करें इसको, फिर मैं मिटाता हूं, नोट को जल्दी से। चलो, 6th स्टेप, 6th स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में हमको ये देखना है कि हम लोग किस पॉइंट के वेलोसिटी को या किस पॉइंट के एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और किसके वेलोसिटी या किसके एक्सीलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू देखता हूं, लिखें, देखें, स्टेप 6 लिख सकते हैं इसमें। ओके, लिखें, साइन कन्वेंशन कैसे चूज करेंगे। ओके, तो साइन कन्वेंशन हम लोग ऐसा चूज करेंगे कि अगर किसी स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का वेलोसिटी इस तरीके से है कि वो स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि उसका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो स्ट्रिंग का लेंथ खींच के बढ़ाना चाह रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट के वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, और अगर किसी पॉइंट का वेलोसिटी इस तरीके से है कि वो स्ट्रिंग के लेंथ को घटाना चाह रहा है, तो उस पॉइंट के वेलोसिटी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं, फिर आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ओके, बाकी हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी का कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उस पर अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लें, 10, 12, 25, 30। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आप छाप छाप के कहीं से सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बाकी समझेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं 6 पॉइंट, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है हम लोगों को। 6th स्टेप, इफ motion of a point, if motion of a point is such that it is trying to increase the length of the string, length of the string, then
that point's velocity, displacement or acceleration will be considered positive. Okay, will be considered positive. Okay, and if motion of that point is trying to decrease the attached length of string, then it will be considered negative. Okay, it will be considered negative. ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। तो जल्दी से आप साइन कन्वेंशन को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करें जल्दी से। तो चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए मैं बता रहा हूं, एक सिंपल सा, काफी सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। ये ए बी, ये ब्लॉक सपोज VA से ऊपर जा रहा है, तो B का स्पीड बताना है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हो सकता है कि B का स्पीड ना दिया हो, तो हम लोग एज्यूम करेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि ये नीचे आ रहा है, विथ स्पीड VV। अब ध्यान से देखें, हमने ये एज्यूम किया है, कैसे पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में इसी तरफ आ रहा है? हमने एज्यूम किया और कैलकुलेट करते टाइम अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हमारा एजम्पशन सही है, डायरेक्शन ऑफ एजम्पशन सही है। अगर हमारा कैलकुलेट करते टाइम ये नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स ये नीचे ना जाके ऊपर जा रहा है। सेम उसी तरीके से पावर मेथड वाले के तरीके से। ओके तो चलिए अब आइए, फर्स्ट स्टेप क्या था? चूज द स्ट्रिंग एट व्हिच यू आर गोइंग टू अप्लाई द पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग चूज करें, एक ही स्ट्रिंग इसमें चूज क्या करना है, एक ही स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग चूज कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था? ओके सो हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अब पॉइंट मार्क करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था? मार्क ऑल द कनेक्टेड पॉइंट। तो पॉइंट कहां पे है? ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी पॉइंट मार्क करने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ये सभी पॉइंट को मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली हमेशा ऑल द टाइम पुली पे रैप्ड रहेंगे। ओके, सेम तरीके से यहाँ बीच में कनेक्शन नहीं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक ए से यहाँ पे है, कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक बी से यहाँ पे। ओके, अब ध्यान से देखें, हमने इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अब ध्यान से देखें, पॉइंट 1 स्ट्रिंग पे भी है, ब्लॉक ए पे भी है। तो ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो पॉइंट 1 भी ऊपर जाएगा। पॉइंट 2 एंड 3 तो पुली पे है, और पुली ना ही ऊपर मूव करे ना नीचे मूव करे, फिक्स्ड है। तो पॉइंट 2 एंड 3 का वेलोसिटी क्या होगा? 0। पॉइंट 4 ब्लॉक बी पे है और ब्लॉक बी नीचे आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, तो पॉइंट 4 भी किधर आएगा? नीचे। ओके, अभी हमने क्या लिखा था कि पॉइंट मार्क करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट शुड बी 0, या समेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सील वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, विल बी 0। तो देखिए कौन कितने पॉइंट हैं? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे V2 और पॉइंट 2 और 3 क्या ये ऊपर नीचे मूव करेंगे? नहीं, क्योंकि ये पुली पे है, पुली फिक्स्ड है। तो V2 और V3 का वेलोसिटी क्या होगा? 0। आप स्पेसिफाई कर लेंगे यहाँ पे कि V2 एंड V3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि वो पुली पे है, पुली फिक्स्ड। ओके, तो क्या बचेगा? V1 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। अब V1 किस पे है? V1 का वेलोसिटी किसके बराबर है? VA के। अब बताएं, अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे, अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घट रही है बढ़ रही है?
घटेगी ना। जब ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, अभी आप देखते जाए मेरे हाथ को, पॉइंट यहाँ पे बचेगा तो सिर्फ इतना लेंथ बचेगा, ये पॉइंट और ऊपर मूव करेगा तो इतना लेंथ बचेगा, यानी कि ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ तो ये अटैच्ड लेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है। पॉइंट 1 जैसे से ऊपर जा रहा है अटैच्ड लेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है। और हमने साइन कन्वेंशन में क्या बोला था कि अगर किसी पॉइंट का मूवमेंट इस तरीके से है कि वो अटैच्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को घटा रहा है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, तो V1 किसके बराबर है, VA के बराबर है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, -VA प्लस पॉइंट 4 के पास आए, ये नीचे आ रहा है, पॉइंट 4 बी पे है, ब्लॉक बी पे, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पॉइंट 4 भी नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, तो ये लेंथ बढ़ के यहाँ से लेंथ बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा लेंथ, यानी कि लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये अटैच लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अटैच लेंथ इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ VB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA इज इक्वल टू VB। अभी देखें VB हमारा कैसा है, VA के बराबर है, VA पॉजिटिव था ऊपर की तरफ तो VB क्या आ जाएगा, VA के बराबर, नहीं कि पॉजिटिव आ गया था, यानी कि हमारा एजम्पशन क्या था, सही था। ओके, तो ये हमारा हो गया छोटा सा एजम्पशन, क्या हो गया हमारा, छोटा सा एग्जाम्पल। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेम तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन के लिए लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ऐसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब A2 और A3 इन दोनों पॉइंट्स के एक्सीलरेशन तो 0 होंगे। A1 का एक्सीलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। अगर इसको हम लोग एक्सीलरेशन से रिप्लेस कर दे तो ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये अटैच लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग क्या हम लिखेंगे, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस A4। ये एक पॉइंट नीचे आएगा तो इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो नीचे मतलब ये इस अटैच्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को खींच के बढ़ाना चाहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ब्लॉक B। ओके, अब आओ एक छोटा छोटा 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलो छोटा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। जैसे इसी को मैं डेटा के साथ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन को थोड़ा मैं डेटा के साथ देता हूँ, ठीक है। अच्छा अलग थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, अलग ले लें क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डेटा के साथ देता हूँ मैं। सपोज ये ब्लॉक A, दिस वन इज ब्लॉक B। ओके, दिस इज मूविंग अप विद एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ पॉइंट मेथड कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ B। ओके, तो जैसे हम लोगों को पता चला अपन लोग तुरंत क्या मार्क करना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट एक यहाँ पे है, खटाक से मार्क करेंगे, देरी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, और कहीं कनेक्टेड पॉइंट है नहीं। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, सभी को पॉइंट मार्क कर देंगे। इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, समेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट शुड बी 0, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अभी देखें तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पुली पे हैं, पुली फिक्स्ड है, ऊपर नीचे नहीं मूव कर रही है, तो ये 0 और ये 0 बचा क्या, A1 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। हमने एज्यूम कर लिया कि ये नीचे आ रहा है। ओके, नीचे आ रहा है, हमने जस्ट एज्यूम किया। अब देखें पॉइंट 1 के मूव ऑब्जर्व करें, पॉइंट 1 ऊपर जा रहा है, तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये लेंथ क्या होगी, घटेगी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस। तो A1 का वेलोसिटी कितना देगा, -4। ब्लॉक पे है ना, ब्लॉक ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, दैट मीन्स पॉइंट 1 भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसके पास आ जाए, नीचे आ रहा है ये पॉइंट नीचे आ रहा है। जैसे से ये पॉइंट नीचे मूव करेगा, ये अटैच लेंथ बढ़ेगा, तो अटैच लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ AB इज इक्वल टू 0। तो AB क्या आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस है या माइनस, प्लस है, क्या है, प्लस है। दैट मीन्स हमारा जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो सही एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है, सही एज्यूम किया है। बट अगर सपोज किसी ने ऐसे मान लिया कि नहीं सर आप नीचे ही क्यों मान रहे, ऊपर मानिए ना, मान लिया भाई, ठीक है। तो अब देखें यहाँ तक तो बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा जैसे एज इट इज है। अब इसके पास इस पॉइंट को देखें तो अभी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये अटैच लेंथ क्या घटेगी। अभी पॉइंट यहाँ पे है,
थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो लेंथ घट के इतना हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पॉइंट यहाँ पे होगा तो लेंथ घट के इतना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन। तो जब ये पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो ये लेंथ क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो माइनस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा था, ये एक्चुअल में क्या होगा माइनस। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब हमने डायरेक्शन गलत एज्यूम किया है, ऊपर ना जाके ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें, ये मैंने डेटा के साथ बताया। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको आप लोग मैं करवा भी चुका हूँ। ओके, सेम क्वेश्चन को, ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ पुली वाले मेथड से। अभी इसी को पॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। ये पुली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। ब्लॉक ए इज मूविंग अप with velocity 5 meter per second. Calculate velocity of block B. Calculate velocity of block B. बहुत ही सिंपल है, आप जिस मेथड से जाना चाहते हो उस मेथड से जा सकते हैं। मैंने ये वाला मेथड बता चुका हूँ, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VV बाई 2। ओके, इस मेथड में सब कुछ आप लोगों को पता है। ये ऊपर जा रहा है तो 10, VA भी ऊपर जा रहा है प्लस 5 बाई VV बाई 2। तो VV कितना आ जाएगा यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी को पॉइंट मेथड से करते हैं। तो पॉइंट मेथड में क्या था, सबसे पहले पॉइंट मार्क करते थे। तो पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा, ये इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट। फिर दूसरा स्टेप क्या था, बोलो दूसरा स्टेप क्या था, ये मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट तुम लोग सॉल्व करोगे। दूसरा स्टेप क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। अब हर पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हर पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करना। तो पॉइंट 1 के मोशन को ऑब्जर्व करें, ऊपर जा रहा है तो अब बताएं ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। ब्लॉक ए अगर ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। घटेगी तो क्या लिखेंगे माइनस, तो 1 का वेलोसिटी -5 प्लस V2। पॉइंट 2 किस पे है, बोलो पॉइंट 2 किस पे है, पुली पे, और पुली कितने से ऊपर जा रही है 10 से, तो पॉइंट 2 भी ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, हम रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं ना। पॉइंट 2 किस पे है, पुली पे, और पुली कितने से ऊपर जा रही है 10 से, तो पॉइंट 2 भी कितने से ऊपर जाएगा, सेम तरीके से। अब अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे, तो आप देखें ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो ये अटैच लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी या घटाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। क्यों, ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, जब ये ऊपर जाएगा थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा तो लेंथ बढ़ के इतना हो गया है ना, इतना हो गया, और यहाँ पे जाएगा लेंथ बढ़ के इतना, लेंथ बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा +10। सेम तरीके से 3 पॉइंट भी पुली पे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो ये लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे +10। पॉइंट 4 पे आए, अब पॉइंट 4 के वेलोसिटी को हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा। हमने मान लिया ये भी ऊपर जा रहा है विथ VV, क्योंकि ये निकालना है, तो ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये लेंथ क्या होगी, घटेगी। घटेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे -VV इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 माइनस VV इज इक्वल टू 0। सो VV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया, दैट मीन्स हमारा जंक्शन सही है। ओके, तो ये हमने पॉइंट मेथड से सॉल्व कर दिया, ये हमने सिंपल मेथड से, पुली वाले मेथड से सॉल्व कर दिया, जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पुली था। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस ये थोड़ा और एक्सपैंड हुए में है, ये एक फार्मूला में आ गया है ना, काफ़ी सिंपल। ओके, कोई डाउट किसी को, बोलो। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोगों को खुद सॉल्व करना। ओके, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके, ये क्वेश्चन है, पुली है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, कनेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। एक्सीलरेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है।
क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, शर्म आ रही है मुझे देते हुए, जल्दी से बताएं। कंस्ट्रेंट मोशन में बिल्कुल मास्टर हो जाना है, ओके। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए चलें, बिल्कुल आपको कंस्ट्रेंट मोशन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी दिक्कत आती है आप हमको बताएं, हम आपके डाउट पे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, अलग वीडियो बना के देंगे आपको, ठीक है। बस कंस्ट्रेंट मोशन सभी को ढंग से आ जाना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो आओ देखते हैं। तो अगर मैं पुली वाला मेथड लगाऊं तो बहुत आसानी से लिख सकता हूं ना। पुली के केस में हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन, तो एक्सील लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी बाई 2। एक्सीलरेशन ऑफ पुली कितना? 10 ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस ये, इसको हमने क्या बोला था, ब्लॉक मान लिया था, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि फिक्स्ड है, बाई 2। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस आया है, दैट मीन्स दिस विल मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसी को पॉइंट मेथड से करना है तो क्या करेंगे बोलो? सबसे पहला पॉइंट मार्क करेंगे। कैसे? हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, नाम दे दिया 1 2 3 4, ओके। फिर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। A1 बताएं क्या ये पॉइंट मूव करेगा? ये तो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है तो 0, ये 0 प्लस A2 पुली पे है, पुली ऊपर जा रही है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा और ऊपर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस 10। सेम तरीके से A3 भी ऊपर जा रहा है, पुली पे है, ऊपर जा रहा है, तो ये लेंथ बढ़ेगा, तो प्लस 10। और ये ब्लॉक पे है तो हम लोग, अब ये भी ऊपर हमने मान लिया ऊपर जा रहा है तो ये घटेगा ये लेंथ, अगर ये ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। जल्दी से नोट करें जिनका नहीं हुआ था, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ओके। सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। कनेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको जैसे सॉल्व करना आप जैसे सॉल्व करें, पॉइंट मेथड अप्लाई करके सॉल्व करें, क्योंकि जनरल मेथड में बता चुका हूँ। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक बार में हम लोग सिर्फ कितने स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप जल्दी से चूज करके बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। जल्दी से सॉल्व करें, सॉल्व करो जल्दी से। चलो आओ देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता हूं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2, ये वाला अगर मेथड मैं यूज करता हूं, तो अगर हमें ए का निकालना है, इस पुली का वेलोसिटी पता चल जाए तो हम लोग ए का निकाल सकते हैं। ये पुली का वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? इस पुली का पता चल जाए तो इस पुली का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से आइए देखते हैं, इस पुली का वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर पॉइंट मेथड से। तो इस वेलोसिटी का पुली मान लेता हूं, ये पुली 2 है, Vp2, दिस इज Vp1, ओके। चलो तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Vp2 इज इक्वल टू Vv, इससे कनेक्टेड ब्लॉक BNC है, प्लस Vc बाई 2। Vp2 निकालना है इज इक्वल टू Vb, ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो प्लस, ब्लॉक सी की तरह नीचे, नीचे के डायरेक्शन हम लोग क्या जूम करते हैं? नेगेटिव। इस पर्टिकुलर टाइप आपको इस टाइप के मेथड के लिए -2 सॉरी बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 3/2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली 2 कितना आ गया? 3/2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं इसको? 1.5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब ध्यान से देखें, पुली 2 प्लस 1.5 मीटर पर सेकेंड आया, यानी कि प्लस आया, दैट मीन्स ये ऊपर जा रहा है। कितने से? 1.5 मीटर पर सेकेंड से। तो ध्यान से देख के बताएं,
अब इस वाले कनेक्शन, इस वाले पार्ट को आप देखें, इतने के ऊपर वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये पुली ऊपर जा रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ये एक पुली है, ये ऊपर जा रही है कितने से, 1.5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाली पुली का स्पीड कितना होगा, पुली 1 का हम लोग निकाल सकते हैं ना। कौन सा, ये पुली, ये VP2 था ना। कौन सा मेथड, इसी मेथड को अप्लाई करके तुम लोग क्या लिखेंगे, VP इज इक्वल टू VP1। इस केस में ये दोनों पुली क्या बन जाएंगे, इसके लिए ब्लॉक बन जाएंगे। तो VP1 प्लस VP2 मैं बता चुका हूँ इस मेथड को, इसलिए मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, बाई 2। VP कितना है बोलो, VP कितना, ऊपर ऊपर प्लस होता है 20, इज इक्वल टू VP1 निकालना है प्लस VP2 ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1.5 बाई 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 40 इज इक्वल टू VP1 प्लस 1.5, है ना। तो VP1 कितना आ जाएगा, 38.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। यानी कि ये पुली ऊपर जा रहा है कितने से, 38.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें, अब इस पुली का स्पीड पता चल गया तो ये निकाला जा सकता है। आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें, इतने वाले सिस्टम के लिए वाला फार्मूला अप्लाई करें, VP1 इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। देखिए मैं बता चुका इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ओके। 0/2 ये कितना, 38.5 इज इक्वल टू VA/2। तो VA कितना आ जाएगा, 77 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एनी डाउट किसी को। ये मेथड मैं थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि मैं ये मेथड बता चुका हूँ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी बताया। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं पॉइंट मेथड अप्लाई करूँ तो कैसे अप्लाई करना, आइए ध्यान से देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ पॉइंट मेथड से। तो पॉइंट मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या बोला था, पॉइंट मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या बोला था कि आपको एक बार में क्या आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। पॉइंट मेथड आप एक बार में सिर्फ एक पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए, हमको फाइनली क्या पता होना चाहिए, ब्लॉक ए का निकालना है। तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा अगर हमें इस पुली का पता चल जाए तो इस स्ट्रिंग में पॉइंट मेथड लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये वाली कैसे निकालें, इस पुली का स्पीड। तो ये पुली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इस पुली से, तो अगर इस पुली का पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। और ये पुली से ये दोनों ब्लॉक लटक रहे हैं, दोनों ब्लॉक का स्पीड दिया हुआ, बस क्वेश्चन खत्म। आइए सबसे पहला काम स्ट्रिंग चूज करना। तो बताएं अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग चूज करूं, पहले ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली है ना, तो इस पे कनेक्टेड पॉइंट मार्क करें, ये ओके। और मान लेता हूं ये कितने से जा रहा है, VP2 स्पीड से जा रहा है। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार V1 प्लस V2 V3 A1 प्लस A2 नहीं करते हैं, ठीक है, बार बार नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट था, हमने समझा दिया, तो मैंने एक दो क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। अभी डायरेक्ट में लिखना स्टार्ट करता हूँ। सारा पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, कोई पॉइंट ऐसा जिसको नहीं मार्क किया इस स्ट्रिंग में। सबसे पहला हमने स्टेप क्या बताया था कि एक बार में एक स्ट्रिंग पे, तो हमने ये वाली स्ट्रिंग चूज कर लिया, है ना, पॉइंट मार्क कर दिए। अब देखें ये वाला पॉइंट ब्लॉक बी पे ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ये अटैच्ड लेंथ घटेगा या बढ़ेगा, ये वाला अटैच्ड लेंथ, यही है ना, इस पॉइंट के साथ अटैच्ड लेंथ ऊपर जाएगा तो ये घटेगा तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ -5। ये पॉइंट किस पे है, पुली पे, पुली ऊपर जा रही है, हमने एज्यूम किया है ना, तो ऊपर जाएगी तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को खींच के बढ़ाना चाहेगा ना, ऐसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लेंथ को खींच के बढ़ाना चाहेगा, हम लोग क्या लिखेंगे प्लस VP2। ये पॉइंट सिमिलरली ऊपर जा रहा है तो बढ़ाना चाहेगा VP2, इस लेंथ को खींच के ऊपर बढ़ाना चाहेगा प्लस C। ये नीचे आ रहा है, पॉइंट नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे आएगा तो इस स्ट्रिंग को लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाएगा तो +2 इज इक्वल टू 0, 2 है ना। तो यहाँ से VP2 कितना आ जाएगा बच्चा, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा अब आइए इस पुली का पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। अब इस पुली का कैसे निकालेंगे, तो आप ये वाली स्ट्रिंग ध्यान से देखें, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग,
ये वाली स्ट्रिंग। इस पे, इस स्ट्रिंग पे जितने कनेक्टेड पॉइंट है सभी को मार्क करें। ओके, अभी इस तो इस वाले स्ट्रिंग पे कनेक्टेड पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट ये हो गया जो पुली 1 पे है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब कोई गलती से ये वाला पॉइंट नहीं कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस वाली स्ट्रिंग पे, हमने क्या बोला था, एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब हमने ये वाला स्ट्रिंग चूज किया है तो इस स्ट्रिंग के कनेक्टेड पॉइंट को लेना है, इस स्ट्रिंग के कनेक्टेड पॉइंट को लेना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप एक बार समझ जाएंगे तो आप कभी भी कंस्ट्रेंट मोशन क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट स्ट्रिंग पे कनेक्टेड पॉइंट कौन कौन से हैं ध्यान से देखें। ये जो पुली से कनेक्टेड है, फिर ये जो इस पुली से कनेक्टेड है, फिर ये पॉइंट जो इस पुली से कनेक्टेड है, फिर ये पॉइंट। अब इस पे हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो आइए इस पॉइंट के पास चलते हैं। अच्छा, हमने मान लिया कि ये पुली भी ऊपर जा रहा है, कितने से, VP1 से। ओके, तो अब ध्यान से देख के बताएं, पुली ऊपर जा रही है तो ये पॉइंट भी पुली पे ऊपर जाएगा। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो अटैच्ड लेंथ को घटाएगा या बढ़ाएगा? इस स्ट्रिंग के बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग, इस स्ट्रिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, तो इस लेंथ को घटाएगा कि अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा तो माइनस VP1 है ना। अब आए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस पुली पे है, ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये पॉइंट, इस लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कितना, 20 से जा रहा था। सिमिलरली ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट को बढ़ाएगा, प्लस 20। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और किस पॉइंट पे, पुली VP2 पे है, VP2 हम लोग निकाल चुके, कितना है, 1.5। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ से VP1 कितना आ गया, 38.5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? जब इस स्ट्रिंग पे हम लोग पॉइंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी स्ट्रिंग को भूल जाना, भाड़ में जाए बाकी स्ट्रिंग। ओके, सिर्फ इसी स्ट्रिंग के बारे में सोचना है। अब इस पुली के पास में आएंगे तो इन दोनों पॉइंट के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो दूसरे स्ट्रिंग पे हैं और हमने क्या बोला था, एक बार में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस पुली का स्पीड निकाल लिया। अब इस पुली का स्पीड निकाल लिया तो ब्लॉक ए का निकालना तो इजी है ही। अब हम लोग इस स्ट्रिंग पे अप्लाई कर देते हैं, ये वाली स्ट्रिंग है ना, ये वाली। इसमें मार्क करें, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। ये VP1 कितने से जा रहा है, 38.5। ओके, तो आप मार्क करें इसमें, ये तो 0 मूव ही नहीं कर रहा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये ऊपर जाएगा तो लेंथ को बढ़ाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितने जा रहा है, 38.5। ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस 38.5। हमने मान लिया कि ये ब्लॉक ए भी ऊपर जा रहा है VA से, तो ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा, माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो VA कितना आ गया, 77 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया, दैट मीन्स हमारा जंक्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये है पॉइंट मेथड, स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रिंग पे अप्लाई करना होता है। ओके, पॉइंट मेथड। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोले। एक बार में इतना ध्यान रखना है, एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पे, दूसरी स्ट्रिंग पे नहीं। ओके, जल्दी से नोट करें। मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। चलो, ओके, सभी हम लोग नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं, कनेक्शन ऑफ पुली। तो क्वेश्चंस में आपको दो टाइप ऑफ कनेक्शन मिलेगा पुली का। पहला कनेक्शन मिलेगा इस टाइप में, ऐसे, ठीक है, ये ब्लॉक कनेक्टेड रहेगा और ये पुली जो है स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहेगी। ओके, ऊपर ऐसे ऊपर और कनेक्शन रहेगा। तो इस टाइप के कनेक्शन में ध्यान से देखें, जितने से पुली ऊपर जा रही है, मान लेते हैं पुली जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो ये ब्लॉक भी कितने से ऊपर जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। सेम तरीके से इस टाइप के कनेक्शन में आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने से पुली जाएगी उतने से ए जाएगा। कैसे? अगर हम लोग इस पॉइंट में, इस स्ट्रिंग में पॉइंट मेथड लगाएं, क्योंकि पुली और इस ब्लॉक के बीच, ये पुली और इस ब्लॉक के बीच में यही कंस्ट्रेंट है ना, इसी स्ट्रिंग से कंस्ट्रेंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ऊपर जा रहा है कितने से, 5 से, तो लेंथ को बढ़ाएगा तो +5,
प्लस ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है तो लेंथ को तो घटाएगा, तुम लोग क्या लिखेंगे माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस पुली का एक्सीलरेशन निकाल लें हम लोग तो वही इस ब्लॉक का भी होगा इस टाइप ऑफ कनेक्शन में। ओके, और दूसरा जो कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप में, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व वगैरह किया है ना, इस टाइप का कनेक्शन। तो इस टाइप के कनेक्शन में पुली ब्लॉक, इन दोनों के ब्लॉक तीनों के एक्सीलरेशन या वेलोसिटी डिफरेंट हो सकते हैं, उस कंडीशन में लोग कंस्ट्रेंट लगा के निकालेंगे। तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन में हमेशा ध्यान रखेंगे जितना इस पुली का होगा उतना इस ब्लॉक का होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इस पुली का निकाल लें तो इस ब्लॉक का आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पॉइंट मेथड से। पॉइंट मेथड बहुत ईजी है, पॉइंट मेथड बहुत ईजी है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन, चलो सभी लोग पॉइंट मेथड अप्लाई करके निकालेंगे। ब्लॉक ए, C. This is moving toward this with 10 meter per second square. This is moving toward this with 20 meter per second square acceleration. Okay. This pulley is fixed by means of this. This pulley is fixed by means of this. Okay. Calculate acceleration of block C. चले पॉइंट मेथड अप्लाई करें और जल्दी से बताएं एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पावर मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट मेथड देखें, पॉइंट मेथड देखें, मैं इतना जोर दे के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब हम लोग वेज कंस्ट्रेंट विद पुली पढ़ेंगे जिसमें वेज भी मूव करेगा, पुली भी रहेगा, हो सकता है ब्लॉक भी रहेगा उसमें, उस केस में पुलिस पॉइंट मेथड बहुत ही इजी कर देता है क्वेश्चन को। ठीक है, इसीलिए मैं पॉइंट मेथड पे इतना जोर दे के बता रहा हूँ। उस केस में आप पावर मेथड अप्लाई कर सकते हैं पर बहुत टफ हो जाता है, कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ेगा आपको, टेंशन के डायरेक्शन वगैरह का, है ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टफ हो जाता है। पॉइंट मेथड उसी को बहुत इजी कर देता है। ओके, तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करें एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। चलो आओ देखते हैं। तो मैंने अगर थोड़ा सा देखा, इसके आप नीचे देखें, इसके नीचे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अच्छा अगर हम लोग इस पुली का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लें तो वही तो ब्लॉक सी का होगा, क्योंकि इस टाइप का कनेक्शन ही वैसा है। हमने इस टाइप के कनेक्शन को डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो जितने से पुली ऊपर जाएगी उतने से ब्लॉक सी जाएगा, या जितने से पुली सी नीचे आएगी उतने से ब्लॉक सी भी नीचे आएगा। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये ब्लॉक सी नीचे आ रहा है विद एक्सीलरेशन ए सी, तो क्या ये पुली भी उतने से नीचे आएगी? ऑब्वियस सी बात है। अब पॉइंट मार्क करते हैं, विजिटिंग चूज करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सा पता है हमको एक्सीलरेशन? ए और बी का पता है। तो ए और बी ब्लॉक किस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है? ये वाली स्ट्रिंग के थ्रू। तो हम लोग इस स्ट्रिंग को चूज कर लेते हैं पॉइंट मेथड अप्लाई करने के लिए। अब 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, तीसरा स्टेप क्या था? पॉइंट मार्क करना। तो पॉइंट आप मार्क करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं कंस्ट्रेंट मोशन का नोट्स में तुम लोगों को स्कैन करके भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा स्टेप क्या था कि समेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट विल बी 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? बहुत ही इजी होता है पॉइंट मेथड। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 इज इक्वल टू 0। अब बताएं 2 3 क्या मूव करेंगे? पुली पे है, पुली फिक्स्ड है, तो ये दोनों 0 आ जाएगा। सेम तरीके से 6 और 7 पुली पे है, पुली फिक्स्ड है, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं, इधर जाएगा ना ये पॉइंट, कितने एक्सीलरेशन से? 10 से, तो ये लेंथ को क्या करेगा? घटाएगा, इधर जाएगा ऐसे ऐसे, तो लेंथ घटेगा तो माइनस, तो मैंने -10 कर दिया। फिर A4 पे आए,
4। अच्छा ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पुली भी उतने से नीचे आएगी, तो अब ये पुली अगर नीचे आएगी सेम एक्सीलरेशन AC से, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ AC होगा, तो ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये लेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा, तो प्लस AC। सेम तरीके से ये वाला पॉइंट भी नीचे आएगा तो प्लस AC, बढ़ेगा ये लेंथ। अब ये तो 0 है, फिर 8 पे आ जाए, ये इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है तो ये लेंथ क्या होगा, घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितना, -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2AC इज इक्वल टू 30, तो AC कितना आ गया हमारा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ओके, सारे मेथड बहुत ईजी हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं मिटा रहा हूँ। आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नहीं नोट किया जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या निकालना, एक्सीलरेशन ऑफ B। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ B एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। चल जल्दी से सॉल्व करें, पॉइंट मेथड अप्लाई करके। पावर से बहुत आसानी से आ जाएगा, बट नाउ वी आर लर्निंग पॉइंट मेथड, तो आप लोग पॉइंट मेथड से करने की कोशिश करें ऑनेस्टली। ओके, चलें सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ब्लॉक ए इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पुली और इस ब्लॉक को ध्यान से देखें। कनेक्शन किस टाइप का है, हमने बताया था ना, इस टाइप के कनेक्शन में जितने से ब्लॉक आएगा उतने से ही ये पुली भी आगे जाएगी। आप इस स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट लगा के इस पुली का निकाल सकते हैं ना, ये इधर आ रहा है तो ये पुली भी इधर जा रही होगी, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये पुली किसके साथ कनेक्टेड, स्ट्रिंग से, ब्लॉक के साथ। तो ये वाली स्ट्रिंग हम लोग चूज कर लेते हैं। इस स्ट्रिंग पे जितने भी कनेक्टेड पॉइंट उसको मार्क करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, अब इसको मत मार्क कर देना, दूसरे स्ट्रिंग पे है, ठीक है, 4 5 6, एक यहाँ पे भी है 7। ओके, यहाँ से ऐसे पूरा मार्क कर दिया। अब आइए हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 6 ही है, सॉरी 6। अब क्या लिखेंगे, सारे पॉइंट के एक्सेलरेशन का सम क्या होगा, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, 3 और 4 पुली के साथ हैं, पुली फिक्स्ड है, सेम तरीके से 6 के साथ, तो 3 4 एंड 6 क्या आ जाएगा, 0 3 0 4 0 एंड 6 0। एनी डाउट है ना, ये तीनों पॉइंट किस पे हैं, पुली पे, और ये पुली फिक्स्ड है। अब आते हैं, ये पॉइंट 1 इधर जा रहा है, कितने से, 4 से, तो इधर जाएगा, तो ये अटैच लेंथ क्या घटेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4। सेम तरीके से पॉइंट 2 भी इधर जा रहा है, तो ये अटैच लेंथ घटेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4। 5 पे आ जाए, 5 नीचे हम लोग मान लेते हैं, नीचे आ रहा है विद एक्सीलरेशन AB, तो जब ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये अटैच लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस AB इज इक्वल टू 0। तो AB कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताएं, एक्सीलरेशन ऑफ B। सेम तरीके से वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ B निकालना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों को ये बताना, जल्दी से चले बताएं। एक्सीलरेशन ऑफ B कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। ओके, जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग है, तो ध्यान से देखें, B का निकालना है। B इस पुली के साथ, C के साथ कंस्ट्रेंट है, तो अगर हमें इस पुली का पता चल जाए, क्योंकि पुली भी मूव करेगी, तो B निकाल सकते हैं। अब ये पुली किसके साथ कंस्ट्रेंट है, तो इस स्ट्रिंग के साथ, A के साथ कंस्ट्रेंट है, तो अगर हम लोग A का पता है तो पुली का निकाल सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं VP, मान लेते हैं पुली नीचे आ रही कितने से, VP से। तो ये पुली किस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ब्लॉक A के साथ, इस वाले स्ट्रिंग के साथ। तो आप इसी वाले स्ट्रिंग में पॉइंट मेथड अप्लाई कर दें, पॉइंट मार्क करें 1 2 3 4। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं मार्क करेंगे क्योंकि ये दूसरी स्ट्रिंग पे आ जाएगा। इस स्ट्रिंग पे कितने पॉइंट कनेक्शन है वो मार्क करना है, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये पॉइंट ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितने से, 2 से, तो लेंथ घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2। ये पॉइंट 0, ये पॉइंट भी 0, पुली नहीं मूव कर रही ऊपर नीचे, ये
पुली नीचे आ रही है तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा क्योंकि पुली पे है, तो नीचे आएगा तो इस लेंथ को घटाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सल बढ़ाएगा, प्लस वी पी इज इक्वल टू 0। तो वी पी कितना आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओह एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन, ओके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इस स्ट्रिंग पे मार्क करें, अब इस पुली का पता चल गया तो आप इस स्ट्रिंग को चूज कर लें, ये वाली स्ट्रिंग बी का निकालना है ना, तो बी किस स्ट्रिंग के साथ कंस्ट्रेंट है, इस वाले स्ट्रिंग के साथ, तो इस स्ट्रिंग पे मार्क करें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मान लेते ये ऊपर जा रहा है कितने से, एक्सीलरेशन ऑफ ए बी। अब चलिए मार्क करते हैं, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ए बी। ये पॉइंट पुली पे है, पुली नीचे आ रही है तो ये पॉइंट भी नीचे आ रहा होगा, नीचे आएगा ये पॉइंट नीचे आएगा, ऐसे ऐसे, तो ये लेंथ घटेगा, घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ए पी, ए पी निकाल चुके हैं 2। सिमिलरली ये पॉइंट भी नीचे आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये लेंथ घटेगी, ऐसे जैसे नीचे आएगा तो ये लेंथ घटेगी, घटेगी तो माइनस ए पी, और ए पी का वैल्यू 2 है। ये ब्लॉक सी ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लेंथ फिर से घटेगी, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा तो घटेगा ये लेंथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे -5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए बी -9 इज इक्वल टू 0, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी आप लोग बता सकते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्लॉक ऊपर ना जाके किधर आ रहा है बच्चा, नीचे आ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, है ना, बहुत ईजी, आप अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कंस्ट्रेंट रिलेशन के मेरे सारे लेक्चर्स देख लें, आप बार बार, आपको एक बार में नहीं समझ में तो दोबारा देखें, कंस्ट्रेंट मोशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली देखते हैं तो मिटा दे इसको। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व करें, आंसर बताएं। पावर मेथड से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, पावर मेथड से कर सकते हैं, बट आप पॉइंट मेथड अप्लाई करें। पॉइंट मेथड इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन आप पॉइंट मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठना पड़ेगा, रिलेटिव में निकालेंगे, फिर ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे। ओके, सो पॉइंट मेथड वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। चलें जल्दी से सॉल्व करें इसको। चलो भैया आओ देखते हैं। अच्छा बताओ, ए का निकालना है, तो मान लिया ए कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वी ए से, तो अब देख के बताएं, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। पुली और ब्लॉक का कनेक्शन कैसा है, एक ही स्ट्रिंग से ऐसे बते हुए तो ब्लॉक भी वी ए से आएगा, यानी कि हम लोग इस पुली का निकाल लें तो ब्लॉक का भी वही हो जाएगा, वी ए का वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या करें, ये पुली किसके साथ कंस्ट्रेंट, ब्लॉक बी के साथ, किस स्ट्रिंग के साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, और ब्लॉक बी का पता है तो हम लोग इस स्ट्रिंग को चूज कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रिंग। अब इस पे कनेक्टेड पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं, 1 2 3 4, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी के समेशन को 0 रखेंगे, तो इस पॉइंट के पास आए, ये पॉइंट उधर जा रहा है 10 से, उधर जाएगा तो ये लेंथ क्या होगा, ये अटैच लेंथ बढ़ेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे +10। इस पॉइंट के पास, ये पॉइंट उधर जा रहा है वी ए से, तो उधर जाएगा तो ये लेंथ घटेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे -VA। ये पॉइंट उधर जा रहा है तो ये लेंथ घटेगी, तो क्या लिखेंगे -VA। ये पॉइंट उधर जा रहा है 10 से, तो उधर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे +10 इज इक्वल टू 0। तो VA कितना आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। पावर से निकालेंगे तो भी इतना आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करें और करेक्ट ऑप्शन चूज करना। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चूज करना है। चलें जल्दी से सॉल्व करके हमको आंसर बताएं, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है, जल्दी से चूज करें। चलो आओ देखते हैं। अच्छा भैया, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सारे तीनों पुली जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ध्यान से देखें, हम लोग ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों पुली हमको एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड मिलते हैं, दिस। तो इस पे टी, यहाँ पे टी, सारे स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, टी। अब इस पुली को ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, ऊपर 2T, नीचे T इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि पुली ये मासलेस है, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना, मास इसका 0 तो ये 0 आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी कि टेंशन स्ट्रिंग में क्या है, 0। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट, पहला ऑप्शन ई करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट आ गया, टेंशन 0 है।
अच्छा, अब टेंशन 0 है तो पुली सी तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड और मास m है, तो पुली पे कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ mg, और नीचे की तरफ तो ये फ्री फॉल होने लगेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे छोड़ते हैं तो इस पे mg फोर्स लगता है ना नीचे की तरफ, जिसकी वजह से नीचे की तरफ फ्री फॉल होने लगता है। तो पुली सी नीचे फ्री फॉल हो रहा है, तो पुली सी का एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, नीचे, g कितना, डाउनवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, इसका एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड। अब ए का निकालना, पुली बी का तो 0 होगा एक्सीलरेशन क्योंकि फिक्स्ड है वो, ए का निकालना है तो क्या करते हैं, पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो सारे कनेक्टेड पॉइंट मार्क करो स्ट्रिंग के, ये घूम के आइए, घूम के आइए, फिर घूम के आइए, घूम के आइए, घूम के आइए, और ये सारे पॉइंट हो गए ना। अब सभी के एक्सीलरेशन लिखना हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो आए, इसका 0, मान लेते हैं पुली ऊपर जा रहा है, कितने से, एक्सीलरेशन ए से। अभी हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा ना, तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, माइनस ए। घूम के आइए, पुली ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए। ये और ये तो 0 क्योंकि पुली फिक्स है, तो 0 प्लस 0। ये नीचे आएगा तो ये लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्लस जी, क्योंकि जी से नीचे आ रहा है। सेम तरीके से ये पॉइंट भी नीचे आएगा तो ये लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस जी। अभी देखिए पॉइंट यहाँ पे बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ये अटैच लेंथ है, इस पॉइंट के साथ ये अटैच लेंथ है। तो ये पुली ऊपर जा रही है ए से, तो पॉइंट भी ऊपर जा रहा है ए से, तो ये लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये ए खत्म आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस 2g इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 2g। प्लस आया है ना, दैट मीन्स हमारा जंक्शन सही है, ये पुली 2g एक्सीलरेशन से ऊपर जाए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चले जल्दी से नोट कर लें, चलो भाई। ओके, तो एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, पुली वाई जो है इस बार मूव करे ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ब्लॉक ए ऊपर, ब्लॉक बी ऊपर मूव करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको बताना है ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन। ओके, चलें जल्दी से सॉल्व करें, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, घटाक से सॉल्व कर दें जल्दी से, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेज कंस्ट्रेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। ओके, चले जल्दी से स्टार्ट करें, चलो आओ देखते हैं। अच्छा, देख के बताओ इस ब्लॉक का इस पुली के साथ कनेक्शन किस टाइप का है। तो जितने से ब्लॉक जाएगा उतने से पुली जाएगी, दैट मींस से पुली भी ऊपर जा रही है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, ये पुली जितने से मूव करेगी उतने से ब्लॉक ए मूव करेगा। हम लोग मान लेते हैं ब्लॉक ए नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ये पुली भी नीचे आ रही होगी कितने से, ए एक्सीलरेशन से। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं। तो अगर हम लोग ये वाली स्ट्रिंग चूज कर लें, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, है ना, एक बार में एक ही स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं तो हमारा सारा काम बन जाएगा। ये वाले स्ट्रिंग पे सारे पॉइंट हम लोग चूज कर लेते हैं। तो आइए चूज कर लेते हैं, ये और ये सारा पॉइंट हो गया ना। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो आओ। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ घटेगा तो -1, ये पॉइंट 0। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट 0, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट 0 फिक्स्ड है, प्लस ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ घटेगा तो -1, ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1। ओके, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है कितने से, पुली वाई पे, पुली वाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है तो ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, +2। ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, +2। ये पॉइंट नीचे आएगा, ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, +AA। ये पॉइंट भी नीचे आएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, +AA। ये 0, ये 0। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, पुली वाई पे है ना, ऊपर जाएगा तो ये लेंथ घटेगा, तो ये लेंथ घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू 0। अभी देखें क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 +4 +2AA -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AA इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या है, 0।
ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या आ जाएगा 0। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करें जल्दी से। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्लॉक ए इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्लॉक बी इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पुली एक्स एंड वाई। ओके, चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पुली एक्स एंड वाई। चलें जल्दी से स्टार्ट करें। एक्सीलरेशन ऑफ पुली एक्स एंड वाई कैलकुलेट करें। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, x का निकालना है और y का निकालना है। तो x, अच्छा ध्यान से देखें, ब्लॉक बी और इस पुली को ध्यान से देखें। अगर ब्लॉक बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है तो ये पुली भी नीचे आ रही है कितने से 4 मीटर पर। कनेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं। तो पुली x किस स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से लेकर ये वाली स्ट्रिंग तुम जो आए जिंदगी में, ये है ना। तो इस स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट लगाते हैं। आइए मार्क करते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्ट्रिंग पे और कोई पॉइंट है नहीं। ओके, इसको नहीं मार करेंगे, ये इस वाले स्ट्रिंग पे है। इसको नहीं मार करेंगे, ये इस वाले स्ट्रिंग पे। ओके, हाँ ठीक है। अब आइए मान लेते हैं ये पुली ऊपर जा रहा है ए एक्स से। बाकी हमको पता चल जाएगा साइन से कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, हमने एज्यूम कर लिया। अब मार्क लिखना शुरू करते हैं सभी पॉइंट के एक्सेलरेशन को। ये ऊपर जा रहा है तो लेंथ घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे -2। ये तो 0, ये भी 0 है ना। ये नीचे आएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा तो +4। ये नीचे आएगा तो ये लेंथ अटैच्ड बढ़ेगा तो +4। ये वाला 0, ये भी 0, पुली फिक्स है ना। ये पुली ऊपर जाएगी तो ये लेंथ घटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे -ax। ये ऊपर जाएगा तो ये अटैच लेंथ घटेगी तो -ax, और ये तो फिक्स्ड है तो 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2 + 8 -2ax इज इक्वल टू 0। तो 6 - 2ax इज इक्वल टू 0। तो ax कितना आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ पुली x कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पुली y का निकालना है। तो पुली y किस स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, ध्यान से देखें, ये है ना, ये वाला। तो आप इस स्ट्रिंग में लगा दें, पॉइंट मार्क कर लें। एक मान लेते पुली y नीचे आ रहा विथ ay एक्सीलरेशन से 2 3 और ये 4। चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0। ये नीचे आएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा +ay। ये पॉइंट नीचे आएगा तो इस अटैच लेंथ को बढ़ाएगा +ay। ये पॉइंट इस पुली पे है, पुली ऊपर जा रही है और एक्चुअल में भी ऊपर जा रही है क्योंकि +3 आया था। तो ऊपर जाएगी कितने से ax से, तो ये लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे +ax इज इक्वल टू 0। तो 2ay + ax हम लोग निकाल चुके हैं 3 इज इक्वल टू 0। तो ay कितना आ जाएगा -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -3/2 क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन कि नीचे ना आके ऊपर जा रहा है। एनी डाउट? ओवर एंड आउट। ओके, कितना सिंपली सॉल्व करना। इसमें पावर मेथड आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे यार, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग जा रहा है, बट पॉइंट से बहुत आसानी से आ जा रहा है। ओके, जल्दी से नोट करें। हमने सॉल्व कर लिया, जल्दी से नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहा हूं वो तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोग घर पे खुद ट्राई करोगे। ओके, और मेरे को आंसर बताओगे। ओके, मेरे को सभी लोग भेजोगे। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पॉइंट P को हम लोग खींच रहे हैं उधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से।
ब्लॉक ए इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। आंसर है 3.5 मीटर पर सेकंड। सभी लोग इसको ढंग से कैलकुलेट करेंगे और मेरे को भेजेंगे। ओके, ये फर्स्ट होमवर्क हो गया। नेक्स्ट होमवर्क हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क में देते हैं। जल्दी से इसको नोट कर, फिर मैं दूसरा देता हूँ। जल्दी से नोट करो, चलो आओ। ओके, चले क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कर लें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है इनमें से? करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना। ओके, जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी क्वेश्चन नोट करें जल्दी से। ओके, नोट कर लिया, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये कंस्ट्रेंट मोशन का पॉइंट मेथड था। आप लोग जो मेथड अच्छा लगता है वो लगाएं, लेकिन आगे जब हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको क्या करना होगा? पॉइंट मेथड ही अप्लाई करना होगा। ओके, पॉइंट मेथड मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड है, सारा क्वेश्चन बन जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके जस्ट बताऊंगा यूज की कंस्ट्रेंट मोशन का यूज क्या है। यूज कैसे आप बताएंगे? जैसे ध्यान से देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, है ना। इसका मास दे दिया हमने 4 kg, इसका मास हमने दे दिया 6 kg। बोला कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक ए एंड बी। बोथ एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक 4 kg एंड 6 kg मास। तो एक्सीलरेशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई मार्क करेंगे? टेंशन मार्क करेंगे। टी 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 टी। मैं जस्ट सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ओके, बाकी आपको लोग ITC वाली क्लास में अब सर बताएंगे आपको, ठीक है। 2T। अब ध्यान से देखें, क्या दोनों सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे? इस बार बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है मूव कर रहा है कितने एक्सीलरेशन से? मान लेते हैं नीचे की तरफ A एक्सीलरेशन से। ओके, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? डिफरेंट होगा कुछ, है ना। तो इसका एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? पावर मेथड अप्लाई कर दें। अब मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बताऊंगा नहीं। तो ये ऊपर मूव कर रहा होगा कितने से? 2A एक्सीलरेशन से। कितने एक्सीलरेशन से? 2A एक्सीलरेशन से। अब पावर मेथड अप्लाई कर सकते हैं ना, 2T इंटू माइनस A, है ना। हमने क्या, जब टेंशन और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस A, तो यहाँ पे प्लस पावर मेथड में अप्लाई किया हूँ, ठीक है। T इंटू इसका एक्सीलरेशन में मान लेता हूँ A1, ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? 2A, ये आ जाएगा। तो हमने इसके एक्सेलरेशन को अगर A मान लिया, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से इसका एक्सेलरेशन 2A आ जाएगा। अब 4 kg का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 4 kg ऊपर की तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल 4G, ब्लॉक मूव कर रहा है 2A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है कितना? 2A। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T माइनस 4G, दिस इज द नेट फोर्स इन एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 4, एक्सेलरेशन कितना? 2A। ओके, अब 6 kg के पास जाएं, 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 2T ऊपर, 6G नीचे, एक्सीलरेशन A नीचे, तो नेट फोर्स नीचे। नेट फोर्स नीचे का मतलब 6G माइनस 2T, दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना? 6, एक्सीलरेशन A। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके दो इक्वेशन, दो अननोन क्या निकाल सकते हैं? A का वैल्यू। अब A, इसका एक्सीलरेशन A का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन 2A हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सपोज इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? A का वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा, क्योंकि A के बराबर है। इसका कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 × 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एप्लीकेशन होता है कंस्ट्रेंट रिलेशन का। ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? वेज कंस्ट्रेंट। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूटन्स लॉ के हाई लेवल क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। यहाँ पे वेज पुली और ब्लॉक सब कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, सो आप लोग इसको रिवाइज करें, एक असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को, उसको सबमिट करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू।